हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक के कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जेठालाल मीट्स दया एवरी डे एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एट 3 PM एंड ड्राइव्स हर टू देयर हाउस। वन डे दया रीचेज द स्टेशन 2 PM and because Jethalal was not there, she started walking towards home. On the way, she meets her husband Jethalal coming from the house and so gets into the car and they drive home. They reached home 10 minutes earlier than other days. For how long did they walk? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए आपका आंसर आता है या फिर नहीं आता, या फिर कितने देर में आप आंसर लेके आते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। इसमें देखिए स्पीड भी नहीं गिवन है, डिस्टेंस भी नहीं गिवन है, टाइम भी नहीं गिवन है, कितना बजे रेलवे स्टेशन पहुंचना वो दिया, कितने बजे घर से निकला, कुछ भी नहीं गिवन है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला भी नहीं लगाना, बहुत ही जल्दी आप आंसर ला सकते हैं। ये लॉजिकली सॉल्व होता है। कैसे, देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रेलवे स्टेशन है जहाँ पे जेठालाल 3 बजे एग्जैक्टली अपनी वाइफ दया को लेने पहुंचते, एग्जैक्टली 3 PM में। एक दिन क्या हुआ, लिख रहा है कि 1 घंटा पहले 2 बजे दया यहाँ पे पहुंच गई। लेकिन ये बात जेठा को नहीं पता है कि 2 बजे पहुंच चुकी, वो अपने टाइम से घर से निकला। अच्छा, घर से कितने बजे निकलता वो नहीं पता। 3 बजे यहाँ वो पहुंचता हर दिन, लेकिन वो घर से कितने बजे निकलता, 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, वो नहीं पता। लेकिन वो हर दिन जिस टाइम पे निकलता, आज भी उसी टाइम पे घर से निकला, और घर से निकला, रिटर्न आया, लेकिन 10 मिनट उसका, सिर्फ 10 मिनट बचा। 1 घंटा पहले दया पहुंच गए थे, लेकिन लिखा है कि सिर्फ 10 मिनट उसका सेव हुआ। वो घर आज 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब हमें तो ये नहीं पता कितने बजे वो निकलता, कितने बजे पहुंचा, लेकिन हमें जो पता है इन्फॉर्मेशन कि 10 मिनट उसका बचा। क्यों बचा? क्योंकि आज वो जेठा जो दयाल को है वो पिक किया बीच रास्ते से कहीं पे, कौन सा पॉइंट है नहीं पता, इस पॉइंट से वो दया को पिक किया। मतलब उसको ये डिस्टेंस पूरा कवर नहीं करना पड़ा। देखिए यहाँ से जेठालाल, यहाँ पे वो रास्ता लिखा है कि दया क्या है कि रुकी नहीं, वो यहाँ से वेट नहीं की, वो वॉक करना स्टार्ट कर दी। जेठा अपने घर से अपने टाइम से निकला, रास्ते में कहीं पे पिक किया और वापस गया। तो सोचिए अगर जेठालाल यहाँ से रिटर्न आ गया, आज ये डिस्टेंस उसको कवर नहीं करना पड़ा, इसलिए उसका 10 मिनट बच गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है जाने में और आने में जेठा को 10 मिनट लगता है। सिंपल सा लॉजिक है। जेठालाल जिस टाइम पे घर से निकलता, आज भी उसी टाइम पे निकला, उसको पता भी नहीं कि दया पहले पहुंच गई है, लेकिन वो रास्ते से अपनी वाइफ को पिक किया। ये डिस्टेंस वो गया नहीं और आया भी नहीं, इसलिए उसका 10 मिनट बच गया। मतलब ये डिस्टेंस जाने आने में जेठालाल को 10 मिनट लगता। मतलब सिर्फ जाने में ये डिस्टेंस 5 मिनट लगता होगा। ये डिस्टेंस सिर्फ जाने में 5 मिनट लगता होगा। यहाँ पे जेठालाल पहुंचता 3 बजे, तो मतलब 2:55 में यहाँ पे होगा। बस ये समझना आपको। 3 बजे जेठालाल यहाँ पे रोज पहुंचता, आज भी 3 बजे पहुंचता क्योंकि सेम टाइम पे निकला, और यहाँ पे 5 मिनट ये डिस्टेंस लगता है। इसका मतलब 2:55 2:55 में जेठालाल यहाँ पे होगा। ठीक है। अच्छा, दया कितना बजे निकली थी? 2 PM में। 2 PM यहाँ से निकल गई और 2:55 में जेठालाल यहाँ से उसको पिक किया। इसका मतलब दया भी यहाँ पे 2:55 में थी, तो इस पॉइंट पे दया पहुंची 2:55 में, निकली थी 2 बजे। मतलब ये डिस्टेंस कवर की दया 55 मिनट में। सिंपल। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन में रेशियो पूछता है स्पीड का या फिर डिस्टेंस का, कि ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो बताओ। जिस पॉइंट पे पिक किया गया ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो पूछता है, या फिर स्पीड का रेशियो पूछता है। वो भी इजी निकालते हैं। अगर मान लीजिए 5 मिनट लगा, 55 मिनट वो निकल जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा दया को कितना वॉक करना पड़ा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये डिस्टेंस जो था पूरा डिस्टेंस कवर नहीं किया, ये डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ा, जिससे 10 मिनट बच गया। मतलब ये डिस्टेंस कवर होता 5 मिनट में, मतलब 2:55 में जेठा यहाँ पे होगा क्योंकि 3 बजे वो यहाँ पे होता है। तो 2:55 में दया भी यहाँ पे होगी, तभी पिक किया, और दया निकली थी 2 बजे, मतलब 55 मिनट वो वॉक किया। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। अ शॉपकीपर बाइज प्योर हनी एट ₹420 पर kg एंड इम्प्योर हनी एट ₹240 पर kg। 2 टाइप का हनी, प्योर एंड इम्प्योर। देन लिख रहा है कि ही मिक्सेस द 2 इन द रेशियो 3:2। How much should he mark the price so that after giving a discount of 13% his profit percent should be 50? ये तो इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 टाइप का हनी है, उसको मिक्स करके, रेशियो भी गिवन है, मिक्स करके एक तीसरा हनी बना गया। तो उसका हम लोग कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेंगे, और कॉस्ट प्राइस का पूछ रहा मार्क प्राइस। तो याद रखिए कॉस्ट प्राइस से
मार्क प्राइस डायरेक्ट नहीं आता, बीच में होता सेलिंग प्राइस से आपको गुजरना पड़ेगा, तो मतलब पहले आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस के लिए प्रॉफिट गिवन है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, फिर डिस्काउंट लगाएंगे, मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इजी है, लेकिन मिक्सर एलिगेशन में कंफ्यूजन रहता है अक्सर। तो 420 एक का प्राइस है, दूसरे का प्राइस है 240, दोनों को मिक्स किया गया 3:2 में, ये भी गिवन है। ठीक है, तो इसका प्राइस निकाल लेते हैं, 420 इंटू 3 प्लस 240 इंटू 2 बाई 5, क्योंकि 5 kg है, तो यहाँ से आ रहा है 1260 प्लस 480 बाई 5, तो इसको ऐड करेंगे 1216 1740 बाई 5 इक्वल्स टू 1743.48। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेटर से कि इतना सारा डेटा आप लिखते लिखते आपका टाइम और ज्यादा जाएगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, सब वर्बली करेंगे, ज्यादा आपको इजी पड़ेगा। तो 348 रुपीज पर के, ये क्या आया, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि दोनों टाइप का घी का प्राइस, सॉरी हनी का प्राइस था, उसको हम लोग मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल लिए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस के बाद सीधा मार्क प्राइस नहीं आया, पहले सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट या लॉस जो भी गिवन, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 50%, ये कॉस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 348। अब 50% प्रॉफिट दिया, तो 50% निकाल के ऐड कर दो, या तो सीधा 150% कर दो, जो आपको इजी लगता है। तो ये 3/2, मेरे को ये इजी लगता है, ये 74 इंटू 3, 17 से 51 और 12 522, तो ये आ जाएगा 522 रुपीज़ पर केजी आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस निकालना, दो तरीके, या तो आप फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100, इसमें पुट कर देने से आ जाएगा। सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है, मार्क प्राइस निकालना। दूसरा, इतना सिंपल क्वेश्चन इतना भी नहीं करना, आपको सीधा वर्बली करते हैं। देखिए इतना रुपए में बेचा गया, उसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड था 13%, मतलब ये 87% का वैल्यू है। 13% डिस्काउंट के बाद अगर इस प्राइस पे बेचे, मतलब 87% पे बेचा जा रहा, तो ये 87% का वैल्यू है। तो 87% इक्वल्स टू 522, तो 100% क्या हो जाएगा, 522 बाई 87 इंटू 100, 87 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 बार में आएगा, क्योंकि 13 6 78, हाँ ये 6 बार में पूरा चला जाएगा, तो 600 आना चाहिए इसका मार्क प्राइस, तो इसका आंसर होना चाहिए 600। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था लास्ट क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ शॉपिंग मॉल एट पटना डिस्काउंट आर गिवन अकॉर्डिंग टू द डे, मंडे टू फ्राइडे 15%, डिस्काउंट इज सैटरडे इट इज गिवन 20%, संडे, इसको लिख लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे का डिस्काउंट है 15%, सैटरडे का है 20%, संडे का है 25%, ये डिस्काउंट चल रहा है अलग अलग डे का। राहुल शॉप्स फॉर 2000 एवरी डे फ्रॉम मंडे टू वेंसडे, मंडे टू वेंसडे शॉपिंग करता 2000 एवरी डे, देन फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक्स, इसका डेटा नहीं दिया, मोस्ट प्रोबेबली यही पूछेगा, थर्सडे टू सैटरडे एक्स रुपीज पर डे, एंड संडे ही शॉप्स फॉर रुपीज 5000, संडे 5000 का शॉपिंग किया, टोटल डिस्काउंट गिवन है 3650, ये टोटल डिस्काउंट उसको मिला 7 डे में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा। अगेन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए इतना सारा डेटा दिया, क्वेश्चन में कोई लॉजिक कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सिंपली हम लोग कैलकुलेट करते चले। मंडे टू फ्राइडे का देखिए शॉपिंग का प्राइस नहीं, कितना रुपया शॉपिंग किया, उसका डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट निकालेंगे, ये मिसिंग एक्स के टर्म में निकाल लेंगे, लास्ट में सारा डिस्काउंट गाइड करके उससे इक्वेट कर देंगे, एक्स आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन इसे बहुत ध्यान से करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दिया मंडे टू फ्राइडे का, लेकिन शॉपिंग का वैल्यू मंडे टू वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे दिया, यहाँ थर्सडे टू सैटरडे का यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे सैटरडे का, तो मतलब यहाँ से मिक्स करके आपको अच्छे से कैलकुलेट करना। तो ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं। तो 2000 देखिए मंडे टू वेडनेसडे 2000 का शॉपिंग किया ईच डे, मतलब 2000 इंटू 3, और उसमें डिस्काउंट था 15%,
तो ये 6000 हो गया, 6000 का 15% 900 होता है। 900 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला मंडे टू वेंसडे, यहाँ पे लिख लेते हैं मंडे टू वेंसडे में उसको 900 का डिस्काउंट मिल गया। अगेन थर्सडे फ्राइडे में भी सेम डिस्काउंट है, और यहाँ पे देखिए थर्सडे टू सैटरडे का एक्स है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। थर्सडे एंड फ्राइडे वो शॉपिंग किया x इंटू 2 और उस पर डिस्काउंट था 15%, तो 2x का 15% करेंगे तो 0.3x, इसी में इसको रहने देते हैं 0.3x, ठीक है। अब देखिए ये थर्सडे एंड फ्राइडे का, थर्सडे एंड फ्राइडे में क्या था डिस्काउंट, वही जो मंडे और टू वेडनेसडे में 15%, वही 15% यहाँ पे भी था। लेकिन सैटरडे का डिस्काउंट है 20%, और सैटरडे का शॉपिंग भी x रुपीज़ का। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सेम शॉपिंग किया, ₹x ईच डे, तो सैटरडे का कैसे निकालेंगे, x इंटू 20/100 मतलब 0.2x, और संडे का तो इंडिविजुअल दिया, वो संडे का हो जाएगा 5000 का शॉपिंग किया और उसमें डिस्काउंट शायद 25 था, हाँ 25%, कि 1250 आ गया, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से देखते हैं मंडे टू वेडनेसडे 2000 का शॉपिंग किया, इसलिए 15% डिस्काउंट, और यही 15% डिस्काउंट थर्सडे फ्राइडे में भी लग जाएगा। शॉपिंग था x रुपीज़ का, x इंटू 2 15% डिस्काउंट। सैटरडे का शॉपिंग तो x रुपीज़ का था और डिस्काउंट 20%, और संडे का शॉपिंग 5000 का डिस्काउंट 12.5%। सबका ऐड करके उसको इक्वेट कर देते हैं, तो 900 प्लस 1250 2150 प्लस 0.5 2150 प्लस 21 ना, हाँ 20 प्लस 0.5x इक्वल्स टू कितना गिवन है 3650। तो इसको माइनस कर देंगे तो 0.5x इक्वल्स टू 1500, x इक्वल्स टू 3000, तो x का वैल्यू आना चाहिए 3000। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 3 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किया अर्थमेटिक के, इसको आप लोग वीडियो को देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।